नमस्कार, मैं एस प्रभाकर दिल्ली एंटरटेनमेंट से बोल रहा हूँ। हम सब लोग कभी ना कभी होम्योपैथी का दवाई इस्तेमाल किया होगा, पर हम सब लोग होम्योपैथी के बारे में या होम्योपैथी प्रैक्टिस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। आज होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में और होम्योपैथी प्रैक्टिस के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए विशाखापट्टनम का मशहूर डॉक्टर एम रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार डॉक्टर रियाज जी, दिल्ली एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में संक्षिप्त रूप में बताइए कि आपने होम्योपैथी की कोर्स कहाँ से किया और कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी हॉस्पिटल में काम किया क्या या सीधा अपना प्रैक्टिस शुरू किया क्या? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज अहमद, हेरिडिटरी होम्योपैथी डॉक्टर, 4th जनरेशन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। मेरा सेल नंबर है 9966001151। सबसे पहली दिल्ली के एंटरटेनमेंट से जनाब एस प्रभाकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रभाकर जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा होम्योपैथी का बात लोगों में फैलाने के लिए एक अच्छा सा मौका मुझे दिया था, इसकी आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। होम्योपैथी मेरी ख़ानदानी पेशा है। मेरे परदादा, मेरे दादा और मेरे पिताजी और हम 4th जनरेशन, ये 4 पीढ़ी से ये होम्योपैथी का पेशा हमारा चल रहा है आंध्रा में। मतलब ये हुआ कि लगभग 100 साल के ऊपर से होम्योपैथी मेरा ख़ानदान कर रहा है। मेरे ख़ानदान में अभी मैं ये 4th जनरेशन, भगवान के दया से विशाखापट्टनम और अदर स्टेट्स और दूसरे स्टेट्स में और दूसरे कंट्रीज़ में भी मेरा दवा बहुत फेमस है। फार्मूला, हमारे ख़ानदानी फार्मूलास होम्योपैथी में हमने भी अच्छा नाम कमा लिया ऊपर वाले के दया से। अभी तो मेरा विशाखापट्टनम में 33 इयर्स एक्सपीरियंस डॉक्टर इन होम्यो इन विशाखापट्टनम सिटी। और आपने पूछा आप कोर्स कहाँ किया? मैंने इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन से कलकत्ता में होम्योपैथी का डिप्लोमा कोर्स किया था। और बचपन से होम्योपैथी हमारी ख़ानदानी है। यह है, मैं पिताजी के पास बहुत कुछ सीखा होम्योपैथी के बारे में। और जब मैं होम्योपैथी में डिप्लोमा करके आ गया विशाखापट्टनम में, तो विशाखापट्टनम में मशहूर डॉक्टर जलाल और डॉक्टर VRK राजू, इन लोग के पास मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस 10 साल किया था। और उसके बाद हमने अच्छा सा एक्सपीरियंस आने के बाद, मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, हम विशाखापट्टनम के मशहूर सेंटर लाइफ मेडिकल सेंटर में हमारा पहला क्लिनिक ओपन किया। डॉक्टर रियाज जी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक छोड़ के आपने होम्योपैथिक क्यों चुना? इसके पीछे कोई वजह है क्या? ये तो सीधी सी बात है। होम्योपैथी का थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे रग रग में भरा हुआ है, क्योंकि ख़ानदानी पेशा है और पढ़ा हुआ नॉलेज और गुरुजी के पास सीखा हुआ 10 साल की एक्सपीरियंस। डॉक्टर रियाज जी, लोगों में यह धारणा है कि होम्योपैथी सिर्फ लंबे इलाज की बीमारियों के लिए या नॉन क्रिटिकल बीमारियों के लिए ही सूट करता है। क्या ये सच है? होम्यो मेडिसिन के बारे में बताने के पहले आपने पूछा एक्यूट और क्रॉनिक लोगों की काम करेगा, एक्यूट में नहीं काम करेगा बोल के।
No, it's a wrong. It's a wrong opinion in public. I am not agree. होम्यो मेडिसिन एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के लिए भी काम करता है. इसके एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत है, हजारों में. इन माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ सम एग्जाम्पल्स. डेंगू फीवर, टाइफाइड, किडनी स्टोन्स प्रॉब्लम्स, appendicitis pains, highly gastric pains, migraine pains, acute and chronic asthma attacks, etc. etc. ऐसे बीमारियों में होम्योपैथी इंस्टेंट रिलीफ मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हजारों में दिखलाया था. यहाँ आपको एक जरूरी बात भी मैं बताना चाहता हूँ प्रभाकर जी. जब कोरोना आया था, कोरोना आने के टाइम पूरा दुनिया लॉकडाउन में चल गया. वैसा ही हमारा गांव भी, विशाखापट्टनम भी लॉकडाउन में चल गया. उसी टाइम मैं एक ही डॉक्टर इन एंटायर विशाखापट्टनम सिटी ओपन इन माय क्लिनिक एंड कंटिन्यू. कोरोना का जो पीरियड है खत्म होने तक मैं कंटिन्यू ओपन करके रखा था मेरा क्लिनिक. और भगवान के दया से हजारों में कोरोना पॉजिटिव केसेस में नेगेटिव किया था. क्या यह सच है कि जहां सर्जरी ऑपरेशंस की ज़रूरत है या कोई इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, वहां सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही काम आता है, होम्योपैथी काम नहीं आता? कहाँ तक सच है ये? ठीक फरमाया प्रभाकर जी. कोई एक्सीडेंट केसेस में, मेजर सर्जिकल इंटरफेरेंस केसेस में वहां होम्योपैथी कुछ भी नहीं कर सकता. सम सर्जिकल एक्सपर्ट्स, उसके अंदर वो लोग का इंटरफेरेंस कंपलसरी होना चाहिए. किसी का हड्डी टूट गया तो इमीडिएटली सर्जिकल इंटरफेरेंस, वह एक रॉड डालना पड़ेगा, तो सर्जन चाहिए. वैसा ही गायनिक में जब डिलीवरी प्रॉब्लम हो गया, सिजेरियन करना है, तो सर्जन चाहिए, गायनिकोलॉजिस्ट है, कंपलसरी. ऐसा बहुत केसेस में एक्सेट्रा एक्सेट्रा सर्जिकल इंटरफेरेंस कंपलसरी. जब हड्डी टूटने के बाद सर्जरी कर देते ना, सर्जरी करने के बाद मैं बहुत केसेस में, सो मेनी केसेस, वो जल्द से सूखने के लिए वुंड और जल्द से सूखने के लिए जो सर्जरी कर रहा हुआ प्लेस, बहुत से लोग मेरे पास होम्योपैथी दवा खा रहे हैं, जो हमारे फार्मूलास वो पड़दादा कैंसर जो आ रहे थे, उसी से हमने बहुत केसेस किया. फॉर एग्जाम्पल आपको यह भी बात बताऊंगा, जब 11 साल पहले 12 साल पहले मुझे गिर गया, मैं मेरा हड्डी यहां से टूट गया, तब दैट टाइम कंपलसरी सर्जिकल इंटरफेरेंस. जो विशाखापट्टनम में जान पहचान एक डॉक्टर के पास मैं गया था, सर्जरी करे थे और रॉड डाल दिए थे उधर में, और एंटीबायोटिक का कोर्स भी दिए थे 5 दिन. मैं वो जो एंटीबायोटिक का कोर्स भी लिया, और जल्द से जल्द सूखने के लिए मेरा दवा खा के, उस टाइम यहाँ के जो डॉक्टर एक बात बताए थे, ये तो हमने करा, अगर चलना या नहीं चलना हम उतना बता नहीं सकते, गारंटी नहीं दे सकते, कुछ मेजर प्रॉब्लम था बोल के. हमने डर गया उस टाइम बहुत. ये क्या डॉक्टर लोग ऐसा बोलते. बाद में हमने अपना दवा डाल के, जो एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म होने के बाद, मेरा दवा भी हमने होम्योपैथी का हमारा फार्मूला डाल के, जो डॉक्टर वो बताया था मुझे सर्जरी करने वाला, चलना मुश्किल है, हमने ऊपर वाले के दया से खुद हम कार ड्राइविंग कर लेके उसके पास गए थे. उसने एक ही बात बताया, डॉक्टर रियाज ये तो मिरेकल है, इट्स ए मिरेकल बोल के बोला. डॉक्टर साहब, अक्सर ये पाया जाता है कि रिटायर्ड लोग आरएमपी बन के होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते रहते हैं. वो शहरों में भी ऐसे ही होता है, गांव में भी ऐसे होता है. वो लोग ज़्यादातर सोशल सर्विस जैसे करते हैं, ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करते हैं. तो क्या होम्योपैथी अभी भी ऐसे ही चल रहा है या कोई बदलाव आया है? और होम्योपैथी में भी कमर्शियल प्रैक्टिस चलता है क्या? बहुत से लोग रिटायर होने के बाद होम्योपैथी करते और किताब पढ़ के होम्योपैथी कर रहे बोल के पूछे थे आप. नो, इट्स ए 100% रॉन्ग. होम्योपैथी इज डिवाइन साइंस.
homeopathy को experience is very 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 important, and practical knowledge, clinical knowledge, because homeopathy is a symptomatology science. Symptoms, aggravations and ameliorations and modalities. सपोज माइग्रेन आ रहा है, बोल तो राइट साइड या लेफ्ट साइड पूछेगा डॉक्टर। दाहिने तरफ सोने से आपको सीधे अच्छा लगता है या सीधे तरफ सोने को अच्छा लगता है, ऐसा बहुत सिम्टम्स रहते हैं। मगर होम्योपैथी किताब पढ़ के दवा दे दिया, तो वेयर इज द फॉलोअप? फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होम्योपैथिक साइंस, बिकॉज एलोपैथी इंग्लिश में हर पार्ट को एक स्पेशलिस्ट रहता, मगर होम्योपैथी में ओवरऑल टोटल सिर से लेकर पैर तक एक ही डॉक्टर है। दैट इज होम्योपैथी ओनली ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, एलोपैथी ओनली सब्जेक्टिव सिम्टम्स। हम लोग को सब्जेक्टिव नहीं चाहिए, जस्ट लेवल्स कैसे है, शुगर लेवल या बाइलरुबिन लेवल और एनी अदर प्रॉब्लम्स, मगर सिम्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से पकड़ के हम लोग अपना फार्मूलास दे सकते। ये तो अपने अपनी हाथ की बात। लोग बोलते, अब हिंदी में तो नहीं मालूम, हमारे आंध्रा में बोलते हस्तवासी, जिसके हाथ में ऊपर वाला ने शफा देगा, उसके हाथ से जो भी दवा देगा तो काम करेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस में तो मैं हजारों केसेस में किया था। इसी कारण मुझे हमारे गांव में या दूसरे शहरों में, आंध्रा और तेलंगाना, बहुत से स्टेट्स में बोलते, डॉक्टर साहब की हस्तवासी अच्छी है, ये भगवान की देन है, हमारी बुजुर्गों की दुआ है ये। और दूसरी बात, एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। ये किताब पढ़ के या IAS IPS रिटायर होने के बाद होम्योपैथी का 3-4 किताब दुकान से खरीद लिया और पढ़ के दवा दे दिया, तो वेयर इज फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा करके लोग, मैं समझता हूं, मेरा अपना राय है, ये होम्योपैथी की इज्जत कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। होम्योपैथी एक एक्सपीरियंसड डॉक्टर के पास जाइए और रिजल्ट लीजिए। डॉक्टर साहब, जब भी हम कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ जितने भी डॉक्टर्स मिलते हैं वो सब एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं और सारा इलाज एलोपैथिक का ही होता है। कहीं पे भी होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिखाई नहीं देता। ऐसे क्यों होता है? बुरा ना मानिए, ये बात आप सरकार को पूछना है, क्योंकि होम्यो साइंस में कुछ भी साइड इफेक्ट्स, रिएक्शन नहीं रहता। होम्योपैथी को केंद्र सरकार आयुष डिपार्टमेंट बोल के सेपरेटली रखे हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन को, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरी दुनिया में नो साइड इफेक्ट, नो रिएक्शन, नो हीट, टोटली हार्मलेस बोल के एक ही एक साइंस है, दैट इज होम्योपैथिक साइंस। हम गर्व से बोल सकते हैं बात। होम्योपैथी में कुछ भी साइड इफेक्ट, रिएक्शन है, इसीलिए होम्योपैथी इज वेरी सेफ बोल के बोलते लोग। दूध पीने के बच्चे से लेके 100 साल पार होने के बुढ़े तक किसी को भी होम्योपैथी दे सकते। मगर मुझे ये नहीं मालूम क्यों केंद्र सरकार ने इसके ऊपर पूरा सा ध्यान क्यों नहीं देता है। लोगों की ये बात है कि सम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होम्योपैथी को दबा रहे हैं। मैं एक सीधी सी बात बताऊंगा, अब मेरे पास ही कितने एलोपैथी डॉक्टर्स MD DM करने वाले मेरे पास खा रहे हैं। वो लोग को मालूम है एलोपैथी में स्टेरॉइड साइड इफेक्ट्स, बहुत से मेडिसिन साइड इफेक्ट्स रहते। परमानेंट क्यूर करेगा होम्योपैथी। जो विश्वास रखते हैं वो लोग आके होम्योपैथी खाते हैं। तो मेरा राय यह है कि सरकार ने इसके ऊपर ध्यान रख के होम्योपैथी को भी बहुत एंकरेज देना चाहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अलावा दवाई भी देते हैं, फिर भी पेशेंट्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम पैसा देते हैं। वही लोग जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, लाखों रुपया पानी जैसे बहाते हैं, लेकिन जब होम्योपैथिक डॉक्टर को देने का आता है तो उनका दिल नहीं मानता।
ऐसे क्यों होता है? आप पूछ रहे हैं होम्योपैथी में बहुत कम पैसे देते, एलोपैथी में बहुत ज़्यादा पैसे देते लोग अक्सर, क्यों ऐसा बोल के फ्रैंकली बता रहा हूँ। अब एलोपैथी में प्रभाकर जी सम सर्जिकल इंटरफेरेंस, सम कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज में लाखों रुपए में डॉक्टर का फीस रहता और लाखों में सर्जिकल वो हॉस्पिटल की खर्चा या दूसरा दवा, ऐसा सब मिला के लाखों में रुपया बहुत से लोग दे रहे हैं। जब होम्योपैथी में हम लोग होम्योपैथी डॉक्टर्स मीठा गोली से और मीठा मेरा पाउडर फार्मूला से हमने बीमारी विथआउट सर्जरी अच्छा कर दिया। विथआउट सर्जरी बोल के मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब मैं स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स, अब देखो नी ट्रांसप्लांटेशंस करते सर्जन्स, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड पूरा घट गया, नी कैप चेंज करना पड़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड में बल्जस, स्टेनोसिस, डिजनरेटिव सिम्टम्स या पोरोसिस, ऐसा अनेक टेक्निकल वर्ड्स, ऐसे केसेस हमने हजारों में अच्छा कर दिया विथआउट सर्जरी, भगवान के दया से। अभी भी मेरे पास पूरा एविडेंसेस के साथ है वो सब, तो भी लोग में भरोसा चाहिए। अरे उतना डॉक्टर, इतना बड़ा FRCS डॉक्टर सर्जरी करना पड़ेगा बोला, ये क्या एक छोटा सा आफ्टर है कि होम्योपैथी डॉक्टर विथआउट सर्जरी हम अच्छा कर देंगे बोल रहा है, ये हाउ टू इज पॉसिबल? ये हम लोग भरोसा कर सकते? वो विश्वास पहले उन लोगों में डेवलप होना चाहिए, जो लोग वो विश्वास नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा केस का बताऊंगा। ये मियाँ बीवी आए थे मेरे पास, ये रिसेंट केस बता रहा हूं मैं आपको। वो लोग बोले थे डॉक्टर साहब हमारी शादी होके इतने साल हो गए, 10 साल, हम लोग को बच्चे नहीं हैं। डॉक्टर लोग बोलते हैं मेरी बीवी का प्रॉब्लम है। हमने ऐसा इधर उधर फिर के सब करके आकर IVF को भी गया था, IVF भी गारंटी नहीं दे सकते, ओनली 30% गारंटी बोल के बोल दिए। ये फिरने में हम लोग अब तक पूरा मिला के 25 लाख के ऊपर खर्चा कर दिया बोल के बोले थे। जब कोई बताए थे आपके दवे से ऐसा किसी को कंसीव हुआ था बोल के वो लोग बताए थे, तो हम आप लोग के पास आए। हमने पूरा वो लड़की का सिम्टम्स देखा, सब देख के अपना फार्मूला दवा हमने रखा। पहला 1 महीने की दवा खाई थी, दूसरा बॉक्स आके नंबर 2 पावर लेके गई थी। 2 पावर स्टार्ट करने का 10 दिन के बाद वो लोग मैसेज रखे थे मेरे मिसेस को कंसीव हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो कितने लोगों को विश्वास चाहिए, अगर विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएंगे कि आप होम्योपैथी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सरकार होम्योपैथी दवाइयों को और ट्रीटमेंट्स को मशहूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? मेरी तरफ से रिजल्ट दे रहा हूँ, मगर होमियो डेवलप करना पूरा सरकार के हाथ में है। हमने होम्योपैथी का वैल्यू हम लोग पब्लिक में मैं बता रहा हूँ, इवन कोरोना के टाइम में बताया बोल के आपको पहले बताया था, मगर लोगों में भी विश्वास चाहिए और गवर्नमेंट का भी एनकरेजमेंट चाहिए और होम्योपैथी को पब्लिसिटी भी चाहिए। मगर होम्योपैथी को हर तरफ से जीरो ही मिल रहा है, बिकॉज कॉर्पोरेट कंप्लीट अपना अड्डा जमा के रख दिया। तो होम्योपैथी को कौन भरोसा करेगा? मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ तो कौन इसके ऊपर ध्यान देगा? मगर भगवान की दया से आप जैसे लोग ऐसा प्रोग्राम लेके होम्योपैथी की थोड़ा बहुत जानकारी पब्लिक में लेके जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। डॉक्टर साहब हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 1 साल की प्रशिक्षण के बाद सर्जरी करने का इजाज़त दिया था। क्या ये होम्योपैथी में भी होने की संभावना है? होम्योपैथी में और आयुर्वेदिक में भी सर्जिकल इंटरफेरेंस आ गया, सर्जिकल सर्जरी भी कर सकते हैं अब बोल के सरकार ने परमिशन दे दिया बोल के बोले थे। जो मेरे जानकारी से तो
एक ही बात बता रहा हूँ प्रभाकर जी, ओनली फर्स्ट एड, नॉट फॉर मेजर सर्जिकल इंटरफेरेंसेस। क्यों? तो क्रिटिकल केसेस में सर्जरी करने की होम्योपैथी में कुछ भी नहीं है, ओनली फर्स्ट एड, ओनली फर्स्ट एड। डॉक्टर रियाज जी, मैंने सुना है कि आप अपनी ट्रीटमेंट में काफ़ी चैरिटी में करते हैं, काफ़ी गरीब लोगों को मुफ्त में या बहुत कम पैसा लेके ट्रीटमेंट करते हैं, और ये अक्सर देखा जाता है कि कई लोग होम्योपैथी में चैरिटी करते हैं, लेकिन जब आयुर्वेद या एलोपैथिक में आते हैं तो इतना चैरिटी एक्टिविटीज़ नहीं देखते हम लोग। ऐसे क्यों होता है? गरीब को भी देखना चाहिए और चैरिटी करना चाहिए बोल के आप बता रहे थे। हाँ, गरीब को तो ज़रूर देखना चाहिए, इधर सरकार भी देखना चाहिए और ह्यूमैनिटी रहने के डॉक्टर लोग भी देखना चाहिए और बहुत पैसे वाले भी चैरिटी दिखलाना चाहिए। ये तो बात सीधी सीधी सी है। मेरा पॉलिसी ये है कि प्रभाकर जी, अमीर के पास लेना है, गरीब को थोड़ा बहुत देना है। दिस इज माय पॉलिसी। और दूसरी बात, चैरिटी का ये मतलब नहीं कि हम भूखा रह के दूसरे को खाना खिलाना। भगवान ने नहीं बताया आप तुम भूखा रह के गरीब को जाके खिलाओ, पहले अपना पेट भरो और दूसरे का पेट भी भरो। दाल रोटी खाओ और सबको भी खिलाओ, मेरा पॉलिसी है वो। अक्सर ये देखा जाता है कि पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बनता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बनता है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर का बच्चा होम्योपैथी डॉक्टर बनता है कि नहीं? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? वो होम्योपैथी डॉक्टर्स बने हैं या किसी और प्रोफेशन में चले गए हैं? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होएगा, लायर का बेटा लायर होएगा, आईएएस का बेटा आईएएस होएगा, आईपीएस का बेटा आईपीएस होएगा, एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होगा, एक सिनेमा एक्टर का बेटा सिनेमा एक्टर होगा। ये वेरी रेयर, ये तो अपना अपना मुकद्दर है प्रभाकर जी। जो भगवान ने लिख के रहता अपना नसीब में वही होगा वो। ये लायर का बेटा लायर होना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना, पॉलिटिशियन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो पहले से वो लोग को अपना मैं डॉक्टर होना, मैं लायर होना, मैं सिनेमा एक्टर होना या पॉलिटिशियन होना, अच्छा बिजनेसमैन होना या साइंटिस्ट होना, वो बचपन से आना चाहिए। जब होगा ज़रूर, अगर ऊपर वाला चाहे तो। अब आपने पूछा, मेरा बेटा तो डेंटल सर्जन, इंग्लिश डॉक्टर, वो तो यूएस में रहता है। डॉक्टर रियाज साहब, आप अपनी तरफ से होम्योपैथी ट्रीटमेंट को मशहूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और आपकी हिसाब से सरकार को क्या क्या कदम उठाना चाहिए ताकि होम्योपैथी मेडिसिन और होम्योपैथी डॉक्टर्स को वही ओहदा मिले जो आयुर्वेदिक और खासकर एलोपैथिक डॉक्टर्स को मिलता है? ये तो पूरा सरकार के हाथ में है, पूरी सरकार के हाथ में है, या तुम्हारे हाथ में है या मेरे हाथ में है। सरकार होम्योपैथी को एंकरेज देना चाहिए तो एंकरेज दे सकती, आयुष डिपार्टमेंट को और डेवलप करके। मगर मैं समझता हूँ होम्योपैथी को डेवलप नहीं होने देते इंडिया में, तो कि तो पूरा कारपोरेट का अड्डा छा गया हर जगह भी। मगर थोड़े स्टेट्स में लाइक बंगाल, बिहार, ऐसे थोड़े है स्टेट्स होम्योपैथी को बहुत ये देंगे। और यूरोप कंट्रीज, एंटायर यूरोप कंट्रीज फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू होम्योपैथी। यूएस आल्सो, यूके आल्सो, जर्मनी आल्सो। जर्मनी इज द बोर्न ऑफ होम्योपैथी। हमारे साइंस के फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनिमैन, ही इज जर्मन, इज एमडी इन एलोपैथी। डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट, जो रिपेटरी बुक रही थी हमारी, विदाउट रिपेटरी पूरा दुनिया में कोई होम्योपैथी डॉक्टर होम्योपैथी में का प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो जेटी केंट कौन है? इज एमडी इन एलोपैथी। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात किया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आज हम होम्योपैथी के बारे में, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में काफ़ी जानकार हासिल हुआ, और बहुत जल्द आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रभाकर जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना अच्छा मौका दिया ये डॉक्टर रियाज अहमद को होम्योपैथी की जानकारी थोड़ा बहुत मैं बतला सका अपने प्रेक्षकों को। मैं
आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा मौका दिया था। मैं ये कितने भी बार ये बात बताऊँ तो बहुत कम है। आप जैसे लोग होम्योपैथी को एनकरेज करने में हर जगह अगर कोई भी कदम उठाएंगे ना, तो समझ लीजिए होम्योपैथी इंडिया में भी बहुत बढ़िया सा स्थान में आ जाएगा। मगर आप जैसा दिल चाहिए होम्योपैथी को एनकरेज देने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रभाकर जी आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे बताने की। नमस्कार प्रभाकर जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया हम। So, ladies and gentlemen, that was Dr. Riaz from Visakhapatnam, a homeopathic practitioner who does a lot of charity. And I hope you enjoyed the program and came to know a lot about homeopathic treatments and medicines. We will bring such interesting interviews in future with different professionals. Till next time, I, S. Prabhakar from Delhi Entertainer, sign off. Take care and good night.